Assalamu alaikum. Good morning, students. Welcome to Amdat Public School online classes. I am your teacher, Ms. Taseen Fatma. How are you all? I hope all you are all going good, and hopefully you have done your homework, the previous work. So today we can start with the, as usual, thousand tasmiyah. Auzubillahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Then we will start with the recitation of Surah Ham, Surah Ikhlas, Surah Asr, and Surah Nasr. ठीक है. Then we will do the recitation of पहला कलमा and दूसरा कलमा. Then we have खाने की दुआ. So open your Islamic books. We have खाना खाने के बाद की दुआ and दूसरा कलमा in your Islamic book. Okay, open it. This is page number 1. We have कलमा शहादत, दूसरा कलमा. ठीक है. और पेज नंबर 2 पे हमारे पास रजिस्ट्रेशन आती है सूरह असर. ठीक है, सूरह असर जो कि माशाल्लाह से आप लोग को बहुत अच्छे से याद हो गई है. उसके बाद सूरह नसर की रजिस्ट्रेशन आती है जो पेज नंबर 3 पे आपके अवेलेबल है. उसके बाद पेज नंबर 4 पे हम लोग अल्लाह ताला के प्यारे नाम पढ़ते हैं. अस्सलामु सलामती वाला, अल खालिक को पैदा करने वाला, अल मुसव्विर सूरतें बनाने वाला, अल अज़ीज़ सब पर गालिब आने वाला. सूरतों और कलमों के बाद हम जो है कुछ मसून दुआएं पढ़ेंगे. ठीक है, खाना खाने से पहले की दुआ बिस्मिल्लाहि वला बरकतिल्लाह. देन वी हैव खाने खाने से बाद की दुआ जो पेज नंबर 5 पे आपकी इस्लामियत की बुक्स में है. अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अतमना व सकाना व जअलना मिनल मुस्लिमीन. ठीक है जी. इसके बाद हमारे पास आती है दूध पीने की दुआ. अल्लाहुम्मा बारिक लना फ़ीही व ज़िदना मिन्हु. ये आपकी बुक में मेंशन नहीं है, ये मैंने अपने पास से आप लोग को पढ़ाई है ताकि आप लोग को छोटी छोटी मसलन दुआ अच्छे से याद हो. फिर हमारे पास आती है सफ़र की दुआ. सुबहानल्लज़ी सख़्खर लना हाज़ा व मा कुन्ना लहू मुक़रिनीन व इन्ना इला रब्बिना लमुनक़लिबून. ठीक है. उसके बाद हमारे पास दुआ आती है बैतुल ख़ला में दाखिल होने की दुआ. ये दुआ आपकी बुक में मौजूद है. अल्लाहुम्मा इन्नी आऊज़ु बिका मिनल खुबूस वल ख़बाइस से, और बैतुल ख़ला से बाहर निकलने वक्त की दुआ है ग़ुफ़राना का. ठीक है जी. ये दो दुआएं आपको लर्न होनी चाहिए. उसके बाद हमारे पास कुछ क्वेश्चन आंसर्स आते हैं अल्लाह ताला से रिलेटेड कि हम कौन हैं, हमारा दीन क्या है, अल्लाह ताला का ने हमें पैदा किया है, अल्लाह ताला पूरी कायनात का बनाने वाला है. ज़मीन आसमान में चाँद सूरज सितारे जानवर पौधे सब अल्लाह ताला ने बनाए हैं. अल्लाह ताला का कोई शरीक नहीं है. हमें देखने के लिए आँखें, सुनने के लिए कान, काम करने के लिए हाथ, सूंघने के लिए नाक, खाना खाने के चखने के लिए ज़बान. ये सब किसने अता किए हैं? हमें अल्लाह ताला ने अता किए और अल्लाह ताला का कोई शरीक नहीं है. उसके बाद जो हमारी बारी आती है वो चैप्टर नंबर फ़रिश्ते हैं हमारे पास पेज नंबर 9 पे. फ़रिश्ते अल्लाह ताला की फरमाबरदार मखलूक है. ठीक है. अल्लाह ताला ने फ़रिश्तों को नूर से पैदा किया है. फ़रिश्ते हमें कितना नज़र क्यों नहीं आते? फ़रिश्ते हर वक्त क्या करते हैं? फ़रिश्ते हर वक्त अल्लाह ताला की इबादत करते हैं. क्या फ़रिश्ते हमें नज़र आते हैं? जी नहीं. और फ़रिश्तों के नाम बताने हैं यहाँ पर. हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम, हज़रत मीकाईल अलैहिस्सलाम, हज़रत इज़राईल अलैहिस्सलाम, हज़रत इसराफ़ील अलैहिस्सलाम, किरामन कातिबीन और मुनकिर नकीर. उसके बाद सब कुछ मैं जीके क्वेश्चन आप लोगों से पूछती हूँ जो कि कुछ ऐसे हैं. What is the name of our country? Who is the founder of Pakistan? What is the capital of Pakistan? What is the national language, game, bird, animal, flower of Pakistan? How many days in a week? How many seasons are there? ये सारे कुछ जीके के क्वेश्चंस हैं जो कि मैं आप लोगों से पूछती हूँ. ठीक है जी. इस सर्कल टाइम के बाद आप लोग इंग्लिश का काम करेंगे जो कि इस वीक मैंने लेटर सॉन्ग पर कवर किया है. अब देखते हैं हम पास से क्या क्या शुरू होता है. हमारे पास प से रिलेटेड वोकेबलरी हमें यहाँ जो दी गई है वो ये है. प पीकॉक, प पाइनएप्पल, प पिजन, प पैरट. ठीक है. प पेन, प पेंसिल. बहुत सारे ऐसे वर्ड्स हैं जो प से शुरू होते हैं. आप अपने सराउंडिंग्स में देख सकते हैं और उनको रिकग्नाइज कर सकते हैं कि प से हमारे पास क्या क्या शुरू होता है. अब थोड़ा कुछ कॉपी का काम करेंगे हम लोग. ओपन योर कॉपीज़. दिस इज़ योर कॉपी phonic practice copy 2A. Open it. Open page number 146. We have a vocabulary of per pen. Say the sound aloud, trace and write with neat and clean handwriting. The formation of per is down and down, goes up and turn around. Okay, this is the formation of per.
Page number 146 and 147, per parrot is your classwork, and per peg and per pen is your homework. 2 pages of classwork and 2 pages of homework. 147 and 148, 146 and 147 is your classwork, and 148 and 149 is your homework. ओके जी, आई होप आप लोग को इंग्लिश का काम समझ में आ गया होगा. फर्स्ट ऑफ ऑल, जैसे हम रोज़ कर रहे हैं मैथ्स की प्रैक्टिस रफ़ कॉपी में, उसी तरह हम एक रफ़ कॉपी निकालेंगे. और सबसे पहले आप लोग मुझे टेस्ट देंगे 1 से लेकर 30 तक का, ताकि मैं बिल्कुल बहुत अच्छे से मुझे ये यकीन आ जाए, मैं बिल्कुल एतमाद के साथ आप लोगों से चाह रही हूँ कि आपको बिल्कुल बहुत अच्छे से आ जाए कि 1 से 30 तक आप लोग खुद से लिख रहे हैं, क्योंकि ये बेस है आप लोग की. 1 से 30 तक आप लोग खुद से लिखना आएगा आपको, तो आगे आप अच्छे से पढ़ सकते हो. ठीक है, 1 से 30 तक आपको अच्छे से लिखना है खुद से. ठीक है, ये आपका क्लास वर्क है जो कि मैं टेस्ट ले रही हूँ, और होमवर्क भी आपका यही है कि घर में अभी 3 दिन है आपके पास. इन 3 दिनों में आपको बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करनी है 1 से लेकर 30 तक की. ठीक है, अब बारी आती है हमारे पास उर्दू के काम की. उर्दू में सबसे पहले हम अपना कायदा निकालेंगे. आओ कायदा पढ़ें. उसके बाद सफ़ा नंबर 13 आई थिंक, पेज नंबर 13 ओपन करेंगे, जहाँ हमारे पास हरूफ जी चे दिया हुआ है. पूरी अशकाल है चे की, और बम्मा तस्वीर आपको बताना है चे से क्या क्या आता है. चे से चूटी, चे से चिड़िया, चे से चाबी, चे से चीता. ठीक है जी, अब क्लास वर्क में आप लोग को मैंने कल जैसे आप लोग को बताया था कि मैं आप लोग का प्रोग्रेस टेस्ट लूँगी. ठीक है, ताकि मुझे पता चल सके जो हरूफ तहजी अब तक मैंने पढ़ाए हैं वो आप लोगों को कितने अच्छे से आते हैं. तो अपनी रफ़ कॉपीज़ निकालिए उर्दू की, और मैं हरूफ तहजी बोलना शुरू कर रही हूँ, क्योंकि बीच बीच में से एक साथ होते तो आप खुद से लिख लेते हैं, लेकिन अभी हम बीच बीच में से पढ़ रहे हैं, तो आप लोग फटाफट लिखना शुरू कीजिए. मैं कॉल आउट कर रही हूँ, हरूफ तहजी आपको लिखना है. ठीक है जी, ये तो आपका क्लास वर्क हो गया. होमवर्क में जो है आप पेज नंबर अपनी कॉपी को ओपन करेंगे 134, ये लास्ट पेज है हरूफ तहजी चे का. आपकी कॉपी में चे से चाबी, इसकी आपको प्रैक्टिस करनी है. जीम की प्रैक्टिस आप बहुत अच्छे से कर चुके हैं, तो जब आपको जीम लिखना आता है तो आपको चे भी आसानी से लिखना आता होगा. बस फ़र्क इतना है कि जीम के पेट में 1 नुक्ता होता है और चे के पेट में हमारे पास 3 नुक्ते हैं. ठीक है, चे से चाबी, ये पेज नंबर 134 जो है ये आपका होमवर्क है. आई होप इंग्लिश, मैथ्स, उर्दू तीनों में आपको बहुत अच्छे से समझ आ गई होगी. तो मैं उम्मीद करती हूँ कि मंडे को जब हम मिलेंगे तो जितना भी काम हमने अब तक किया है उसकी आपको बहुत अच्छे से प्रैक्टिस हो जाएगी. इंशाल्लाह सी यू ऑन मंडे. टेक केयर, स्टे सेफ एंड स्टे एट होम.